हर पल आपके साथ। उत्तराखंड में करीब 70 विधानसभा सीटें हैं और एक सीट एंग्लो इंडियन की है। इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य में कुल विधानसभा सीटें 71 हैं। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 5 लोकसभा सीटें हैं। इस राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी दलों ने ही राज किया है। उत्तराखंड के 20 साल के सफर में प्रदेश को 11 मुख्यमंत्री मिले हैं। बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री दिए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए। लेकिन इस राज्य की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 4 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और करीब 11 नेता यहाँ बतौर सीएम शपथ ले चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड की कुर्सी पर पूरे 5 साल तक बैठने का सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं हुआ। अगर पूरे 5 साल तक सीएम की कुर्सी पर कोई विराजमान रहा है तो वो कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे, जिन्होंने पूरे 5 साल तक बतौर सीएम राज्य के लिए अपनी सेवाएं दी। राज्य में 11 सीएम रहे, लेकिन किस सीएम को राज्य की सेवा करने का कितना वक्त मिला और कौन सा सीएम राज्य की मुखिया की कुर्सी पर कितने वक्त तक के लिए संभाल पाया, आइए आपको बताते हैं। कौन कब तक रहा राज्य का सीएम? नित्यानंद स्वामी ने राज्य के पहले सीएम के रूप में 9 नवंबर 2000 को शपथ ली। उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2001 को समाप्त हो गया। भगत सिंह कोश्यारी 9 नवंबर 2001 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक राज्य के सीएम रहे। नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक राज्य के सीएम रहे। भुवन चंद्र खुडूडी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक राज्य के सीएम रहे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक सीएम रहे। भुवन चंद्र खुडूडी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक राज्य के सीएम रहे। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक राज्य के सीएम रहे। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक राज्य के सीएम रहे। हरीश रावत 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक राज्य के सीएम रहे। हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक राज्य के सीएम रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2019 तक राज्य के सीएम रहे। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक राज्य के सीएम रहे। सबसे कम दिन का कार्यकाल। इस बार उत्तराखंड की राजनीति में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बीजेपी शासन में 5 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम की शपथ ली। लेकिन तीरथ सिंह रावत भी ज्यादा समय तक सीएम की पिच पर टिक नहीं सके और उन्होंने 2 जुलाई 2021 को पद से इस्तीफा दे दिया। तीरथ सिंह रावत का केवल 4 महीने में ही विकेट गिर गया और इस तरह से तीरथ सिंह रावत ने सिर्फ 114 दिन तक बतौर राज्य का सीएम काम किया। सबसे कम कार्यकाल में कोश्यारी का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड के 20 साल के सफर में वर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत समेत अब तक 10 सीएम बन चुके हैं। इसमें अब तक सबसे कम 122 दिन सीएम रहने का रिकॉर्ड वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के नाम दर्ज था। कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके कार्यकाल के अंतिम 2 महीनों के दौरान प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रही। इसके चलते व्यवहारिक तौर पर उन्हें काम करने के लिए करीब 2.25 महीने का समय ही मिल पाया। लेकिन अब वर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
तीरथ बीती 10 मार्च को सीएम बने और 2 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। इस वजह से उनकी सत्ता महज 114 दिन ही टिक पाई, जो अब तक का सबसे कम कार्यकाल है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद बीजेपी ने एक ऐसे नेता पर अपना विश्वास जताया जो सबसे कम उम्र में उत्तराखंड का 11वां सीएम बना। उत्तराखंड का वो 11वां सीएम कौन है, इसके बारे में आपको आगे की रिपोर्ट में बताते हैं। राज्य के 11वें सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास में इस बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता रहा। पहली बार ऐसा देखा गया कि उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल के दौरान 3 सीएम बनाए गए। पहले त्रिवेंद्र रावत, उनके बाद तीरथ सिंह रावत, जिन्हें संवैधानिक संकट के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। संवैधानिक संकट के कारण उन्हें स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। इन दोनों के बाद उत्तराखंड के सीएम के लिए एक ऐसा नाम सामने आया जिसने उत्तराखंड की राजनीति में काफी हलचल ला दी। ये नाम था पुष्कर सिंह धामी का। विधायक दल की बैठक में अचानक से धामी के नाम की घोषणा होती ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले 45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को बतौर सीएम शपथ ली। राजभवन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी का सीएम बनना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि उत्तराखंड में अब तक 10 सीएम रह चुके हैं, जो कि काफी उम्रदार और अनुभवी हैं, राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें ऐसे सीएम हैं जिनकी गिनती युवाओं में की जाती है और जिसके पास राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है। युवा सीएम के हाथ राज्य की जिम्मेदारी। बावजूद इसके बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तराखंड का सीएम घोषित कर दिया। जिस दौरान धामी के नाम की घोषणा सीएम के लिए की गई, उस दौरान 3 और नाम ऐसे थे जो सीएम की रेस में शामिल थे। उस वक्त पुष्कर सिंह धामी का नाम दूर दूर तक किसी के जहन में नहीं था और न ही उनके नाम को सीएम की रेस में शामिल किया गया था। लेकिन विधायक दल की बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्हें राज्य का नया 11वां सीएम घोषित कर दिया गया। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने 11 और मंत्रियों के साथ राज्य के बतौर सीएम शपथ ग्रहण किया। धामी मंत्रिमंडल में सभी पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया और एकमात्र बदलाव बस यही किया गया कि सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। धामी मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री नहीं है। उनके सीएम चुने जाने के बाद धामी ने कहा कि मेरी पार्टी ने पिथौरागढ़ में पैदा हुए एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे को और एक आम कार्यकर्ता को राज्य की सेवा के लिए नियुक्त किया है। हम लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। हम कम समय में दूसरों की मदद से लोगों की सेवा करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। कम से कम समय में उनकी मदद कर समस्याओं को हल करेंगे। चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने की खुशी जितनी उनके समर्थकों के बीच थी, उतनी ही खुशी और जश्न का नजारा उनके परिवार में देखने को मिला। धामी के सीएम बनने की खबर सुनकर उनकी मां की आंखें नम हो गईं। तो वहीं उनकी पत्नी ने अपने पति के राज्य का सीएम बनने की खुशी जाहिर की। पिताजी ने नहीं देखी है, उम्मीदें भी बताती थी। याद आ रही है, तो खुशी हुई है जी आज आ रहे हैं। ये भी कहना चाहूँगी जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है
उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को, तो जो है जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे। धामी के लिए भले ही सीएम बनना काफी आसान रहा, लेकिन उनके आगे बतौर सीएम काफी चुनौतियां रहेंगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और धामी के पास राज्य की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे सामने केवल चुनौती है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है, और दूसरी बात है किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है। हमारा एजेंडा इतना बड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है, विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा एजेंडा है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनको पूरा करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है लोगों को रोजगार देना, हमारा एजेंडा है लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, हमारा एजेंडा है कि सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं साझीदार के रूप में काम करे, ये हमारा एजेंडा है। ऐसा माना जाता है कि धामी की उत्तराखंड में युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता है, जिसको बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाएगी। इतना ही नहीं, धामी को आरएसएस का बहुत करीबी माना जाता है और भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनके काफी करीब माना जाता है। पुष्कर सिंह धामी आज की दौर के सीएम हैं, इसलिए उनमें जोश की जरा भी कमी नहीं है। जोश का ये नजारा उस वक्त देखने को मिला जब सीएम की शपथ लेते ही धामी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अपनी पहली बैठक की और राज्य की समस्याओं पर चर्चा की। सीएम बनने से पहले पुष्कर सिंह धामी एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। धामी ने अपना राजनीतिक करियर साल 1990 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू किया। वो साल 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष भी रहे। इसी समय उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए राज्य में उपलब्ध विभिन्न सेक्टर्स की नौकरियों में 70% रिजर्वेशन करने का आंदोलन चलाया और सफल भी हुए। पुष्कर धामी की एजुकेशन। धामी ने पढ़ाई में मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में मास्टर्स किया हुआ है। धामी कई पदों पर काम कर चुके हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने अपनी राजनीति सफर की शुरुआत छात्र जीवन से की है। उन्होंने 1990 से लेकर 1999 तक जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में काम किया। इसके अलावा वह 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। खटीमा से 2 बार बने विधायक। पुष्कर सिंह धामी ने साल 2012 में पहली बार खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वो 2017 में दूसरी बार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। 2010 से 2012 तक शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। धामी की उम्र भले ही कम रही हो, लेकिन वो शुरुआत से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अपनी पार्टी यानी बीजेपी के दिए हुए सभी कामों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। क्योंकि सीएम धामी एक युवा है, तो शायद यही वजह है कि धामी ने युवाओं का दर्द समझते हुए उनके हक में काम किया। कभी मंत्रिमंडल में मंत्री तक नहीं रहे धामी। दिलचस्प बात यह है कि धामी ने कभी भी राज्य मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद नहीं संभाला, लेकिन धामी के पास मंत्री पद न होने पर भी अपने काम से पार्टी के प्रति अपने समर्पण को साबित किया। कहा तो ये भी जाता है कि जब वो दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतकर आए थे तो उनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विवादों से दूर रहते हैं धामी। एक कयास ये भी लगाया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने इसलिए राज्य के सीएम की कुर्सी दी है क्योंकि धामी हमेशा ही विवादों से दूर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भ्रष्टाचार और युवाओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। सीएम की रेस में धुरंधरों को पछाड़ा बने सीएम।
जिस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही थी और बीजेपी को राज्य के लिए नया मुखिया ढूंढना था, तो उस वक्त बीजेपी के आला अधिकारियों की नजर में कई ऐसे चेहरे आए जो काफी अनुभवी और राजनीति के दंगल में धुरंधर माने जाते थे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई नाम इस रेस में आगे माने जा रहे थे, लेकिन सभी को झटका तो उस वक्त लगा कि जब विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी का नाम एकदम से सीएम के लिए घोषित कर दिया गया। पुष्कर सिंह ने बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को पछाड़कर राज्य की कुर्सी पर अपनी मोहर दर्ज करवा दी। धामी के सामने कई चुनौतियां। पुष्कर सिंह धामी भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए हैं, लेकिन पार्टी में गुटबाजी और बार बार मुख्यमंत्री बदलने की वजह से प्रदेश में पार्टी की गिरती साख को फिर से हासिल करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। राजनीति में पुष्कर सिंह धामी की एंट्री कैसे हुई और वो किस तरह से युवाओं के इतने लोकप्रिय हो गए, जानते हैं ग्राफिक्स की मदद से। राजनीति में धामी की एंट्री। 1990 में पुष्कर सिंह धामी ने राजनीति में रखा कदम। साल 1990 से 1999 तक एबीवीपी में अलग अलग पदों पर सक्रिय रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र के हित के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साल 2002 में सलाहकार के रूप में काम किया। धामी 2 बार भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2002 से 2008 तक 6 सालों तक लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह बेरोजगारों को संगठित किया। धामी के आंदोलन के बाद युवाओं को उद्योगों में 70% रोजगार में आरक्षण का लाभ मिला। 2010 से 2012 तक बीजेपी सरकार में शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रहे। पहली बार 2012 में पार्टी से टिकट मिलने पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और खटीमा विधानसभा के विधायक बने। 2017 में एक बार फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, फिर से विधायक बने। उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले में 16 सितंबर 1975 को जन्मे पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। धामी का जन्म भले ही पिथौरागढ़ में हुआ हो, लेकिन उन्होंने विधायकी का चुनाव खटीमा से लड़ा, इसलिए उनकी कर्मभूमि खटीमा रही। धामी की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी 3 बहनें हैं, माता पिता, पत्नी और 2 बेटे हैं। राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव है। चुनाव लगभग मार्च में हो सकते हैं और धामी के पास सीएम बनने से लेकर और विधानसभा चुनाव होने तक करीब 8 से 9 महीने का वक्त रहा और इतने कम समय में राज्य की जनता का विश्वास जीतना और उनके दिल दिमाग में अपने लिए जगह बनाना वाकई धामी के लिए एक बड़ी चुनौती है। छात्र संघ युवा अध्यक्ष से उठकर धामी राज्य की मुखिया की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन अब देखना ये होगा कि धामी इस कुर्सी को बचाने के लिए ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं और राज्य की जनता के हित में करने के लिए वो कौन से काम हैं जिनको वो सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे। उत्तराखंड के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 माह का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया। इस अवधि में उन्होंने कई लोक लुभावने फैसले लिए। सबसे बड़ा वादा तो धामी का ये रहा कि महामारी से जूझ रहे और आर्थिक दिक्कतों से घिरे लोगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। उपनल से भर्ती कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। कर्मचारियों के लिए उपचार प्रक्रिया में सुधार किए। धामी का सबसे बड़ा फैसला। उत्तराखंड का सबसे बड़ा विरोध जो पुरोहितों के जरिए किया जा रहा था, ये राज्य की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। वो इस बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे थे। इस बोर्ड को लेकर केदारनाथ तक में पुरोहितों का विरोध देखने को मिला।
ये एक्ट साल 2019 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार में बनाया गया था और धामी के लिए ये एक्ट काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। लेकिन धामी ने बतौर सीएम सबसे बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड एक्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान धामी का राज्य के लिए सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। दूसरी तरफ धामी के लिए अब भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और चिकित्सा जैसी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। कम वक्त में लिए 500 फैसले। पुष्कर सिंह धामी इतने कम समय में 500 फैसले ले चुके हैं। ये बात उन्होंने खुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। नैनीडांडा में सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए धामी ने कहा, कम समय में ही 500 से ज्यादा फैसले ले चुका हूं, जिसका सरोकार आपसे है और राज्य के विकास से है। वहीं अगर सीएम के खुद के विधानसभा क्षेत्र खटीमा की बात करें तो सीएम ने खटीमा में कई योजनाओं की घोषणा की। सीएसडी कैंटीन उद्घाटन किया, साथ ही 122 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि जिन योजनाओं को सीएम ने खटीमा वासियों के लिए बनाया है, उनके हिसाब से खटीमा वासियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, बल्कि कुमाऊं की जनता को भी इससे लाभ मिलेगा। सीएसडी कैंटीन खुलने से जहां 10,000 सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवारों को लाभ मिलेगा, तो वहीं अन्य योजनाओं के क्षेत्र में राहत की उम्मीद है। सीएम ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार लगातार लोकहित में काम कर रही है। इस कैंटीन का खुलने का श्रेय, इसका श्रेय मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे यहां से चुनकर भेजा। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभाशीष दी, अपनी शुभकामनाएं दी और मुझे इस क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया। अगर आप नहीं भेजते तो ये कैंटीन भी नहीं खुलती। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम धामी ने कई अहम फैसले लिए। विधानसभा में फैसलों के बारे में बताया और घोषणाओं की बारिश कर दी। परिवहन सेक्टर को 6 महीने के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान किया, तो बिजली के बिलों के फिक्स्ड चार्ज पर भी 3 महीने के लिए छूट देने की घोषणा की। पीएम स्वनिधि में रजिस्टर्ड लाभार्थियों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा की गई। 3.54 लाख लोगों से सीधी जुड़ी सभी घोषणाएं 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की है। अब आपको तसल्ली से एक-एक कर उन 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताते हैं जो राज्य की जनता के हित के लिए सीएम ने की है। सीएम की 5 बड़ी घोषणाएं। घोषणा नंबर 1, परिवहनों को 6 माह तक की टैक्स छूट। राज्य में रजिस्टर्ड वाहनों को 6 महीने के लिए सेवायान कर से छूट दी जाएगी। 96,380 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पर 75.80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह के लिए छूट रहेगी। इस पर 32.50 करोड़ रुपए का खर्च होगा। घोषणा नंबर 2, फिक्स चार्ज में और विलंब शुल्क में 3 महीने की छूट। बिजली के बिलों पर फिक्स चार्ज को 3 महीने तक के लिए छूट दी जाएगी। इससे 2,24,604 लोगों को लाभ मिलेगा। इस पर 24.63 करोड़ का खर्च होगा। बिजली के बिल देर से जमा करने पर लगने वाले शुल्क को भी 3 महीने के लिए छूट मिलेगी। इस पर 36.24 करोड़ का खर्च आएगा। घोषणा नंबर 3, पर्यावरण मित्र और पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को आर्थिक सहायता। शहरी विकास विभाग के 8,300 पर्यावरण मित्रों और पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्टर्ड करीब 25,000 लाभार्थियों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार को 33.30 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। घोषणा नंबर 4, पानी सीवर टैक्स पर विलंब शुल्क माफ।
सीएम ने राज्य के सभी पेयजल और सीवर कनेक्शन के बिलों पर विलंब शुल्क माफ करने की घोषणा भी की है। 31 दिसंबर तक बकाया सभी बिलों का एक मुश्त भुगतान करने पर विलंब शुल्क की राशि को 100% माफ कर दिया जाएगा। घोषणा नंबर 5, आशा कर्मियों को टैबलेट। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। कोविड की विषम परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया वह प्रशंसनीय है। हम आशा बहनों को 5 माह तक 2-2 हजार रुपए प्रति माह दे रहे हैं। साथ ही एक टैबलेट भी दिया जाएगा। आशाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। अपने इन कुछ महीनों के कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई कैबिनेट बैठकें की। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में केवल राज्य के विकास और राज्य के लिए कौन से अहम फैसले लेने हैं, केवल इन्हीं पर ही चर्चा की गई। हाल ही में उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावने फैसले लिए। इस बैठक में 41 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सरकारी स्कूलों के 10वीं, 12वीं और डिग्री कॉलेजों के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की राशि डीबीटी से बैंक खातों में देने का फैसला लिया गया। और साथ में जो महाविद्यालयों में सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। इन घोषणाओं के अलावा भी सीएम धामी कई और बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कई रणनीति बनाई है, जिससे राज्य का विकास हो सके। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि आने वाले 2025 में उत्तराखंड भारत के सभी राज्यों में विकास के मामले में सबसे ऊपर होगा। आपको बताते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में वो कौन से 41 फैसले हैं जिन पर खुद सीएम ने मोहर लगाई है। बैठक में लिए गए 41 फैसले। उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी दी गई। कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहने के लिए मंजूरी दी गई। उत्तराखंड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह खा सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी मिली। आयकर विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से साल 2008-9 से 2014-15 तक के लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के मुताबिक रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी दी गई। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौंदर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रखरखाव के लिए अलग अलग शाखा को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली 1986 में संशोधित नियमावली 2021 को मंजूरी मिली। उत्तराखंड राज्य में ई स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया और राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की मंजूरी मिली। हर पल आपके साथ।